Hello all, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. होप आप सभी अच्छे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर रहे हैं एंड आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। एंड द थिंग इज कि इट इज क्लास नंबर 13। इससे पहले ऑलरेडी हम 12 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं जो कि जीके टुडे की प्लेलिस्ट में मेंशन है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जितनी भी क्लासेस है टोटल 12 क्लासेस ऑलरेडी कवर हो चुकी है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस बिफोर 1857 एंड नाउ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। स्टार्ट करते। द फर्स्ट इज ऑन विच डेट द म्यूटनी ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। मेरठ से 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है और किस डेट को स्टार्ट होती है एंड द डेट इज ऑप्शन नंबर ए 10th of May 1857 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मेरठ यह प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में पड़ता है और एक सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में किया गया। इसके रीजन क्या थे? वन ऑफ द रीजन कि मंगल पांडे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फांसी की सजा दी थी। मंगल पांडे की डेथ यह एक सबसे बड़ा रीजन था। इसके कारण सैनिकों में ऑलरेडी गुस्सा था बहुत ज्यादा। और सेकंड रीजन था कि ग्रिज्ड कार्ट्रिजेस। आप सभी ने अपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था कि जो इंडियन सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इन कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे। बेसिकली एक डिफेंस इक्विपमेंट है और इन्हें बनाने के लिए गौ मांस जिसे बीफ बोलते हैं और सुअर का मांस पिग फैट उसे यूज किया गया था। इंडियन जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया कि इस टाइप की कार्ट्रिजेस को हम यूज नहीं करेंगे। और इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने टोटल 85 सिपाहीज को जेल में डाल दिया लॉन्ग टर्म के लिए एंड that is the मेजर रीजन फॉर दी 1857 की क्रांति। तुरंत यह जो रिबेल ग्रुप था जो इंडियन सैनिक थे यह ओपनली रिबेल करते हैं अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। अपने ऑफिसर्स को मार देते हैं और दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं और कुछ ही टाइम में यह जो रिवॉल्ट था ये अदर एरियाज में स्प्रेड हो जाता है और जो मोर सैनिक म्यूटनीज थी, ग्रुप्स थे, सिविल रिबेलियंस थे, वह इन्हें ज्वाइन करते हैं और इस प्रकार 10th of May ये 1857 की क्रांति में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली कहाँ कहाँ पर हुआ था यह रिवॉल्ट? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में एंड दिल्ली में। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दी 1857 की क्रांति ग्रिस्ड कार्ट्रिजेस जिन्हें यूज करने के लिए मना कर दिया था। और आपको यह ध्यान रखना है कि जो राइफल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था प्लस मंगल पांडे की डेथ हो गई थी और 85 सिपाहीज को जेल में डाल दिया गया था। यह मेजर रीजन था 1857 की क्रांति का स्टार्ट होने का। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। And the next question is, May 11, 1857 is known for which of the following incidents in Indian history? 10th May को तो ऑफिशियली जो इंडियन सिपाहीज थे वो रिबेल करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। द नेक्स्ट डेट इज 11th of May। यह 1857 की क्रांति से ही एसोसिएटेड है। इस दौरान जो इंडियन लड़ाकू थे, जितने भी रिबेलियन ग्रुप्स थे, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 जिसे कहा गया द सिपाही म्यूटिनी, एग्जैक्टली सैनिक विद्रोह, जो कि स्टार्ट होता है 10th of मई से 11th of मई को दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है और ब्रिटिश सोल्जर्स को अटैक किया जाता है। और बेसिकली 19th नेटिव इन्फेंट्री थी। कहाँ पर? बहरामपुर में। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम इन राइफल्स को यूज नहीं करेंगे जिनको बनाने में गौमांस और पिग फैट को यूज किया गया है। 25 फरवरी की यह बात है 1857। देन धीरे धीरे हर इलाके में यह बात फैलती है। देन मंगल पांडे की डेथ हो जाती है। ब्रिटिश सोल्जर्स, मंगल पांडे ने ब्रिटिश सोल्जर्स पे अटैक करा था और यह 34th नेटिव इन्फेंट्री से एसोसिएटेड थे और 8th अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। राइफल्स को इंट्रोड्यूस करना, मंगल पांडे को फांसी की सजा देना और इससे स्टार्ट होता है दी 1857 की क्रांति। कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया जाता है, दिल्ली में वायलेंस बढ़ जाता है और जो इंडियन फाइटर्स थे वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी और यह 11th of May को होता है। राइट, let's move to the next slide. The next is, who of the following was the main leader of the Great Revolt of 1857? Great Revolt of 1857 के जो मेन लीडर थे वह कौन बने? एंड दैट इज
बहादुर शाह जफर। सो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड बोल दीजिए, जो कि अकबर सेकंड के सक्सेसर थे। इन्हें मेन लीडर बताया गया द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। लास्ट मुगल रूलर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को लेड करा। और बेसिकली इनका जो रवैया था न्यूट्रल था, हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेट लीडर। बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्हें भी कैप्चर कर लेती है, और एट लास्ट इन्हें इनका एरिया छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। और इस दौरान 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने पूरी कोशिश करी कि इंडिया के जो भी मेजर इलाके हैं उन पर अपना कंट्रोल करे, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ये हार जाते हैं। और एट लास्ट इन्हें मिल जाता है एग्जाइल टू रंगून, यानी रंगून इनका इलाका था और रंगून को छोड़कर इन्हें जाना पड़ता है। एग्जैक्टली देश निकाला इन्हें मिल जाता है, राइट। सो बहादुर शाह जफर का नाम आपको ध्यान रखना है। And the next question is, during the 1857 mutiny, who among the following was the Governor General of India? So 1857 की क्रांति के दौरान जो गवर्नर जनरल थे द जीजी ऑफ इंडिया कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। सो कैनिंग था उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जा चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस किया गया था ब्रिटिश क्राउन से, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल का सिस्टम था उसे खत्म कर दिया जाता है एंड वॉइसराय सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। इस प्रकार जो कैनिंग थे वो बनते हैं द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया 1858 में, जब ब्रिटिश क्राउन आता है नए रूल्स के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है बिकॉज 1857 की क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। और 1858 को खुद ब्रिटेन की पार्लियामेंट आती है कि हम राज करेंगे इंडिया पर, और वाइसराय सिस्टम यह लेकर आते हैं और लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, राइट। और इसी के साथ आपको याद है हमने डिस्कस किया था द फर्स्ट गवर्नर जनरल दैट इज हेस्टिंग। हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और बंगाल का था वो। और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वह कौन था? बेंटिक, विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। एंड द फर्स्ट वॉइसराय कैनिंग, कैनिंग बना था 1858 में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following books is the official history of revolt of 1857 published by publication division ministry of information and broadcasting government of india? So निम्न में से कौन सी बुक है जो भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें 1857 क्रांति के बारे में डिटेल है? एंड दैट बुक इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1857। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इस बुक को रिलीज करी। कौन है इस बुक के ऑथर? सो हिस्टोरियन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने इस बुक को लिखा है, और इट हैज फॉरवर्ड रिटन बाय मौलाना आजाद। सो मौलाना आजाद के द्वारा भी है एंड 1957 में इसे पब्लिश किया गया था, जब 1857 के टोटल 100 साल कंप्लीट हो चुके थे। द 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है वह पब्लिश करते हैं 1857। और कौन है इसके राइटर? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, right? Let's move to the next question. And the next is, the Meerut outbreak was sudden and short-lived like a summer gale. This statement with reference to 1857 mutiny was made by which historian? So मेरठ का जो विद्रोह था अचानक हुआ था, अल्पकालिक था, काफी शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था, जैसे कि गर्मी की आंधी। ये जो स्टेटमेंट है किस इतिहासकार ने दिया है? एंड दैट इज एस एन सेन। सो एस एन सेन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, इनका स्टेटमेंट है यह, दैट इज लाइक अ समर गेल, राइट। अनएक्सपेक्टेड, सडनली और अल्पकालिक, द 1857 रिवॉल्ट, इसके लिए स्टेटमेंट दिया गया था और 1857 बुक इनके द्वारा लिखी गई। The next is with reference to बहादुर शाह जफर, which among the following statement is not true? So बहादुर शाह जफर के संदर्भ में यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सही है एंड कौन सा रॉन्ग है। सो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही सक्सेडेड टू द थ्रोन इन 1845 AD। सो बेसिकली बहादुर शाह जफर यह लास्ट मुगल सम्राट था, इन्हें देश निकाला मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1857 की क्रांति के दौरान।
इनके जो फादर थे अकबर सेकंड थे। अकबर सेकंड की जो मृत्यु है वो 28 सितंबर 1837 को हो जाती है। सो जैसे ही फादर की डेथ होती है तो उनके बाद जो सक्सेसर बनेगा उनका बेटा बहादुर शाह जफर। सो 1845 ये है तो एकदम ही रॉन्ग है, राइट। सो 1857 के दौरान इन्होंने खुद को इंडिया का सम्राट डिक्लेयर किया और 1857 को लेड किया, राइट। और एट लास्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मेजर विलियम हॉटसन, यह इन्हें कैप्चर कर लेते हैं और इन्हें अपने इलाके से देश निकाला मिल जाता है। और एक्साइल इन रंगून, रंगून इनका एरिया था, यहाँ से इन्हें देश निकाला मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। और 87 की एज में 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। सो ग्रेट लीडर थे यह। बेसिकली इनका एक न्यूट्रल रवैया था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, और अच्छे खासे थे। हसन अस्कारी वॉज इज स्पिरिचुअल गाइड, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सी हसन अस्कारी। और 1845 में यह थ्रोन को नहीं संभालते, बेसिकली 1837 के बाद ही यह राजा बन जाते हैं। और 1857 के दौरान इन्होंने खुद को सम्राट घोषित किया इंडिया का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next is which among the following reason was most affected by the revolution of 1857? So 1857 की क्रांति से अफेक्ट होने वाला सबसे जो एरिया था मोस्ट अफेक्टेड, वह कौन सा बना? एंड दैट इज अवध। अवध बना था रेवोल्यूशन ऑफ 1857 का मेन इलाका। बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये इसी एरिया में हुआ था, बंगाल और अवध का एरिया। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इसी एरिया में आई थी। यही वाला जो एरिया था इन्हें कैप्चर किया गया था। यहाँ मद्रास वाला एरिया कैनेटिक वॉर से, एंड बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा ये वाला एरिया। सो 1857 की क्रांति का जो मेजर इफेक्ट था वो अवध में देखने को मिला। फिर इसी दौरान डलहौजी ये नेक्स्ट 1857 में अवध को कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं। यहाँ पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके कारण अवध यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रिवॉल्ट होता है। लेकिन सोन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे भी कंट्रोल कर लेते। एंड इस जो ये रिवॉल्ट हुआ था इसे कौन लेड कर रहे थे? बेगम हजरत महल, यह इस रिवॉल्ट को लेड कर रहे थे, बेगम ऑफ अवध, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। सो लखनऊ में कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान नेता? एंड दैट इज बेगम हजरत महल। सो बेसिकली नवाब वाजिद अली शाह की यह वाइफ थी, जो अवध के थे राजा नवाब, उन्हीं की वाइफ थी बेगम हजरत महल। और लखनऊ में भी इन्होंने ही लीड करा 1857 का रिवॉल्ट लखनऊ में। और फॉर हर सन ब्रजेश कादर, अपने बेटे के लिए इन्होंने ब्रिटिश पेंशन को रिजेक्ट कर दिया। और नेपाल में इनकी एट लास्ट मृत्यु हो गई थी। इनके लिए कोई शोक भी नहीं बनाया गया था, विदाउट मॉर्निंग, है ना, कोई भी शोक नहीं बनाया गया था। और 1857 के बाद नेपाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। सो लखनऊ का जो रिवॉल्ट था, अवध का जो रिवॉल्ट था, उनको लेड कर रहे थे बेगम हजरत महल। द नेक्स्ट इज दीवान मणि राम दत्ता वॉज अ लीडर ऑफ revolutionaries of 1857 in which among the following reason? So क्रांतिकारियों के नेता थे दीवान मणि राम दत्ता 1857 की क्रांति के दौरान। और किस क्षेत्र में? असम में। असम में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसको लेड कर रहे थे दीवान मणि राम दत्ता। असम से यह एसोसिएटेड है, असम के नोबल मैन है। और बेसिकली टी गार्डन्स को एस्टेब्लिश करने में इन्होंने हेल्प करी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर थे। बट एट लास्ट 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में यह लेड करते हैं 1857 की क्रांति को। कहां पर? असम के रीजन में, राइट। और एट लास्ट इनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। जो ब्रिटिश है वो उनके अगेंस्ट में प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। दैट इज दीवान मणि राम दत्ता। The next is which among the following is the year of famous Queen Victoria's proclamation assuming the government of India? सो निम्न में से कौन सा वर्ष महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत सरकार संभालने की प्रसिद्ध घोषणा का वर्ष है? एंड दैट इज 1858। सो 1857 की क्रांति होती है। ब्रिटेन को काफी लॉस होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी लॉस होता है। देन फाइनली जो ब्रिटिश क्राउन था वो डायरेक्ट एंट्री मारता है इंडिया में। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के साथ ये आते हैं, वायसराय बनते हैं कैनिंग। और जो क्वीन विक्टोरिया है वह अनाउंस करती है इंडिया पे द डायरेक्ट रूल ओवर इंडिया इलाहाबाद के दरबार में, राइट। और इसी दौरान विक्टोरिया जो क्वीन थी उनके द्वारा काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए कि हाँ हम यहाँ पर यूरोपियंस और इंडियंस में इक्वालिटी करेंगे।
जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्याचार करे हैं उन्हें हटाएंगे एंड मैनी मोर, जो भी वादे प्रोमिसेस उन्होंने किए। सो ब्रिटिश पॉलिसीज को इन्होंने डिफाइन करा, जितने भी प्रिंसिपल्स थे और जितने भी डिस्प्यूट थे बिटवीन द प्रिंसेस एंड पीपल्स ब्रिटिश और इंडियन टेरिटरीज में, उनको सॉर्ट करने के लिए उन्होंने काफी सारे पॉलिसीज रखी। सो ओवरऑल 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन था वो ऑफिशियली इंडिया में स्टार्ट होता है। The next is during the revolt of 1857, who among the following was betrayed by a zamindar friend and captured while asleep by Britishers and put to death? So 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसे उसके जमींदार मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने सोते समय पकड़कर मौत के घाट उतार दिया? So that is आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाटिया टोपे। सो टाटिया टोपे, इन्हें धोखा मिलता है अपने जमींदार मित्र से, दैट इज मान सिंह। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी थी मान सिंह ने टाटिया टोपे को पकड़वाने के लिए। बेसिकली टाटिया टोपे यह रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कानपुर में लेड कर रहे थे और मान सिंह ने षड्यंत्र रचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि आप मेरी हेल्प कीजिए, जो महाराजा ऑफ ग्वालियर है उनके साथ जो मेरे डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कीजिए और मेरी लाइफ की जो प्रोटेक्शन है वो आप करोगे और उसके बदले में मैं आपको दूंगा टाटिया टोपे। सो मान सिंह के जो भी धोखा था उसके कारण टाटिया टोपे इन्हें डेथ मिली बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। And the next question is, which among the following may not be called a consequence of 1857 revolt? So 1857 का परिणाम नहीं कहा जा सकता and that is option number D. Hindus and Muslim begin to be appeased equally. यानी हिंदू एंड मुस्लिम को इक्वली संतुष्टि मिलना स्टार्ट हुआ 1857 की क्रांति का परिणाम। सो यह नहीं था। बेसिकली 1857 की क्रांति का जो रीजन था, परिणाम था, यूरोपियन ट्रूप्स वर इंक्रीज्ड इन इंडिया। जो सिपॉयज थे, डिफरेंट क्लासेस उन्हें मिक्स कर दिया गया था, अलग अलग धर्म के लोगों को मिलाकर सैनिक जो ग्रुप थे वो बनाए जा रहे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। यह सब मेजर कॉन्सिक्वेंस थे 1857 रिवॉल्ट के, राइट। एंड द नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रेबेल्स ड्यूरिंग द सीज ऑफ कानपुर? सो कानपुर की घेराबंदी के दौरान विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? एंड दैट इज नाना साहिब। सो टाटिया टोपे को अभी हमने डिस्कस किया। सो टाटिया टोपे से एसोसिएटेड है नाना साहिब, जिन्होंने कानपुर में 1857 का जो विद्रोह था उसे लेड करा था और टाटिया टोपे को पकड़वाया था मानसिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करके। सो 5 से 25 जून के बिटवीन में होता है द सीज ऑफ कानपुर, जब रिबेल जो ग्रुप थे वो ब्रिटिश फोर्सेस को कैप्चर करते हैं। कानपुर में जो भी सिविलियंस थे वो हेल्प करते हैं और ब्रिटिश सरेंडर करती है फॉर सेफ पैसेज टू इलाहाबाद, या कि हमें अपने हमारी जगह पे पहुंचा दीजिए, तब तक आपको जो करना है वो कीजिए। सो इलाहाबाद तक इन्हें पहुंचना था, तब तक ये सरेंडर कर देते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। एंड नाना साहिब, इन्होंने इस जो सीज ऑफ कानपुर थे इसे लेड किया था, राइट। बट एट लास्ट जो ब्रिटिश फोर्सेस थे, यह जो राजा मान सिंह गद्दारी करते हैं उसके कारण कानपुर को रिकैप्चर कर लेते हैं और तात्या टोपे को फांसी की सजा, मतलब सोते ही उनको मार दिया जाता है। The next is, which of the following was not a promise in Queen Proclamation issued on 1st November 1857 as result of 1857 revolt? So 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1858 को जारी रानी की घोषणा में निम्न में से कौन सा वादा नहीं था? And that is, all the above promises were present in Queen's proclamations. So basically क्वीन ने जो भी वादे किए थे, रिलीजियस न्यूट्रलिटी, इंडियन एंड यूरोपियंस में डिफरेंस नहीं किया जाएगा और इंडियंस को एडमिट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में। सो तीनों स्टेटमेंट एकदम राइट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन लॉयल टू ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सो 1857 की क्रांति जब ऑलमोस्ट पूरा भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ रहा था, सो कौन से ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश के साथ लॉयल थे? एंड दैट इज all of the above. So Holkar of Indore, basically Marathas, Gulab Singh of Kashmir, Man Singh of Gwalior, यह सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। एंड द नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? सो लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे किसने दबाया था? एंड दैट इज कॉलिन कैंपबेल। सो कॉलिन कैंपबेल
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है। इन्होंने लखनऊ का जो विद्रोह था उसे दबाया था। बेसिकली लखनऊ का जो रिवॉल्ट था वो बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, वो इसे लेड कर रही थी। सो उन्होंने एक अटैक ऑर्गेनाइज करा ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद द हेल्प ऑफ सिपॉय, जमींदार्स एंड फार्मर्स की हेल्प से। और एट लास्ट जो कॉलिन कैंपबेल थे वो इस अटैक को भी दबा देते हैं, और एट लास्ट यह नेपाल में रहती है, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। ब्रिटिश पेंशन को भी यह रिजेक्ट कर देती है। द वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ में रिवॉल्ट को लेड कर रहे थे। द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो 1857 के विद्रोह के जो पहले शहीद थे दैट इज मंगल पांडे, एक इंडियन सिपाही थे। यह 34th नेटिव इन्फेंट्री से यह एसोसिएटेड थे और पहले शहीद बनते हैं यह 1857 की क्रांति के लिए। बेसिकली 8 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इसी के कारण सैनिकों में काफी गुस्सा था। देन राइफल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एट लास्ट 10 मई को 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है। Let's move to the next slide. And the next is, in context of the revolt of 1857, Mangal Pandey belonged to which Bengal native infantry? So answer is option number B, 34th Bengal native infantry से ये associated है। इन्होंने मना कर दिया था कि ग्रिस्ट कार्ट्रिजेस को हम यूज नहीं करेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने मारा, उन पर अटैक करा बैरकपुर छावनी में, एंड एट लास्ट 8 अप्रैल को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। The next is who among the following British officers of Delhi killed during the revolt of 1857? So 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? So आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रिप्ले। सो कर्नल रिप्ले इनकी हत्या कर दी गई थी। बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी पर्सन मारे गए, रिप्ले इनका नाम आ गया है। सो जैसे ही दिल्ली की तरफ मूव करता है रिबेलियन ग्रुप, सो उस दौरान जो ब्रिटिश ऑफिसर था रिप्ले, इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1857 10 मई की बात है, मेरठ से स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति। उस दौरान जो इंडियन सिपाही थे दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। बहादुर शाह जफर खुद को इंडिया का सम्राट घोषित करता है और जो रिवॉल्ट था उसे लेड करता है, और सून ही इस रिवॉल्ट को पब्लिक सपोर्ट मिलता है और दिल्ली में अपनी खुद की ट्रुप्स के द्वारा जो कर्नल रिप्ले थे उनकी मौत हो जाती है। The next is which British officers suppressed the revolt of 1857 in झांसी? So झांसी में 1857 का विद्रोह किसने दबाया? एंड दैट इज जनरल ह्यूज रोल्स। सो झांसी में जो रिवॉल्ट हुआ था 1857, जिसे लेड करा था रानी लक्ष्मी बाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। सो इस रिवॉल्ट को किसने दबाया था? दैट इज जनरल ह्यूज रोज ने इसे दबाया था। सोन ब्रिटिश झांसी को कैप्चर कर लेते हैं। टाटिया टॉप पे इन्हें नींदों में ही मार दिया जाता है। ग्वालियर में इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द गद्दारी फ्रॉम दी मानसिक। Let's move to the next slide. Which British officer suppressed the revolt of 1857 in Delhi? So Delhi में किसने दबाया था 1857 का क्रांति? एंड दैट इज निकोलसन एंड हुडसन। सो निकोलसन एंड हुडसन ये दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था उसे दबाते हैं। And the next is which British officer suppressed the revolt of 1857 in Kanpur? So कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया? That is कॉलिन चैम्पबेल। सो कॉलिन चैम्पबेल यह कानपुर में 1857 का विद्रोह को दबाते हैं। सो बेसिकली नाना साहेब ये अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के। कानपुर में 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे लेड कर रहे थे, एंड सून ब्रिटिश यहाँ पर अनेक्स कर लेती है, कैप्चर कर लेती है इस जगह को, कानपुर को। और सर तो क्या ही कॉलिन चैम्पबेल के नेतृत्व में 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे दबा दिया जाता है। The next is which British officer suppressed the revolt of 1857 in जगदीशपुर? So जगदीशपुर में किसने दबाया? That is मेजर विलियम टेलर। सो मेजर विलियम टेलर इन्होंने जगदीशपुर में 1857 का जो विद्रोह था उसे दबाया। बेसिकली यहाँ पर कौन लेड कर रहा था? लायन ऑफ बिहार, जिनका नाम है कुंवर सिंह। सो बिहार का एरिया है जगदीशपुर, यहाँ पर लेड कर रहे थे कुंवर सिंह, और मेजर विलियम टेलर यहाँ पर इन्हें डिफीट करते हैं और बिहार के जगदीशपुर को कंट्रोल में लेते हैं।
The next is who among the following leader led the revolt of 1857 in Lucknow, and that is Begum Hazrat Mahal. Who among the following leaders led the revolt of 1857 in Allahabad, and that is लियाकत अली. So इलाहाबाद में लियाकत अली ने जो 1857 की क्रांति थी उसे लीड किया था. सून ब्रिटिश ऑफिसर इन्हें भी कैप्चर कर लेते हैं. किसके नेतृत्व में? कर्नल नील के नेतृत्व में. इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं. जो टॉपिक हमने डिस्कस करी था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये सारे क्वेश्चन 40,000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो कि जीके टुडे के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. राइट. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन जितने भी 12 वीडियोज है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मेंशन है, आप उन्हें भी वॉच कीजिए सो दैट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यूज के थ्रू अच्छे से कवर हो और आपकी हेल्प हो. राइट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर.